एक्सरसाइज 3.2, 3.1 के बाद 3.2। इसके थोड़े से कंसेप्ट हैं, एक है लॉगरिथम फॉर्म और एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 3.2 लॉगरिथम फॉर्म के 12 क्वेश्चन और बाकी जो हैं वो 6 क्वेश्चन जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हैं, और ये हमारी अगली एक्सरसाइज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक होता है लॉगरिथम फॉर्म। लेकिन थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है ना 2 की पावर 5 है इज इक्वल टू है 32 होता है। हमें पता है कि ये जो 2 है ना ये उसकी पावर है, ये उसका एक्सपोनेंट है। ये जो 2 है ये बेस है हमारी, ये हमारा एक्सपोनेंट है और दूसरी तरफ बेस है। ठीक है, पर हमें इधर की कोई नहीं जरूरत है। ये 2 की पावर कितनी है 5 है, ये एक्सपोनेंट ये बेस हो गया। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है ना हमारा 1 से लेके 12 तक, उनमें उन्होंने कहा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये दिए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने इनको बनाना है लॉगरिथम फॉर्म में। किसमें बनाना है? लॉगरिथम फॉर्म में बनाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम कैसे बनाएंगे। बड़ा आसान है, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे ये दिया है ना, फर्ज करें ये दिया है a की पावर x है इज इक्वल टू y। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये है एक्सपोनेंट दिया हुआ उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको हम बनाएंगे लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, देखें कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे इन लॉगरिथम फॉर्म, इन लॉगरिथम फॉर्म। तो ये करेंगे, ये लॉग लेंगे, लॉग ये जो a है ना, a ये जो बेस है ये अपनी जगह पे रहेगी, लॉग के फुट पे थोड़ा सा नीचे करके लिख देंगे, उसके फुट पे लिख देंगे थोड़ा सा। ठीक है, और ये चेंजिंग क्या होगी कि ये जो y है ये उस एक्सपोनेंट की जगह चला जाएगा और जो वो एक्सपोनेंट है इस y की जगह आ जाएगा। बस ये तब्दीली हमने थोड़ी सी करनी। तो यहाँ क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास x, यानी कि ये जो लॉग है इसकी बेस a है और log a y इज इक्वल टू x। ये हमारा बन गया, कौन सी फॉर्म बन गई है? लॉगरिथम फॉर्म बन गई है। ठीक है, लॉगरिथम फॉर्म। और ढेर सारे क्वेश्चन होंगे अगली एक्सरसाइजेस में जिनमें क्या होगा, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फॉर्म होगी, उसे एक्सपोनेंशियल बनाना है, एक्सपोनेंशियल को हमने लॉगरिथम बनाना है। तो ये थोड़ा सा हम इसको कंसेप्ट करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं 1 से 12 तक 3.2। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो तब्दीली क्या करनी है? सिंपल, हमने ये याद रखना है कि जब लॉग लाएंगे यहाँ पे तो चेंजिंग क्या होगी, ये एक्सपोनेंट उस पे चला जाएगा और वो उसकी जगह आ जाएगा। और तब्दीली बेस अपनी जगह पे रहती है। ठीक है, बेस अपनी जगह पे रहेगी और कोई फर्क नहीं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने दिया है, एक कर लेते हैं बस, उसके बाद बाकी सारे आपने खुद कर लेंगे। ये दिया है 10 की पावर -5 है, पावर लिखनी है आपने, तो पावर साइज में थोड़ा सा छोटा बेस से और ऊपर लिखना है। ठीक है, ये गलतियां नहीं करनी। तो दिया है 0.00001, ये जितना मर्जी हमें से कोई गर्ज नहीं है कि कितना होता है, बस हमने लॉगरिथम फॉर्म बनानी है। तो लिखेंगे इन लॉगरिथम फॉर्म, ये लिखना है, लफ्ज लाइन लिखनी है। तो देखें लॉगरिथम में क्या ले आएंगे, लॉग ले आएंगे, 10 अपनी जगह पे रहेगा और ये 0.0001 ये इसकी जगह आ जाएगा। तो आ जाएगा 0.0001, थोड़ा सा छोटा ऊपर, इज इक्वल कितना आ जाएगा -5 उधर से। ये हमारा दिस इंप्लाइज दैट का साइन लगाना चाहे तो लगा लें, कुछ। ठीक है जी। ये अब इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, 7 देख लेते हैं, जो थोड़े डिफरेंट है, वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी कोई नहीं है। चेंजिंग आपको पता चल गया है कि ये इधर चला जाएगा और ये,
बस और कोई तब्दीली नहीं बाकी। तो ये दिया है ना 1/3 होल की पावर -2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो देखें क्या करेंगे सोल्यूशन में इन लॉगरिथम फॉर्म। तो दिस इंप्लाइज दैट, ये ना देखें तो ये लॉग लिखा हमने, ये 1/3 जो बेस है ये अपनी जगह पे रहेगी, -2 9 की जगह चला जाएगा और 9 -2 की जगह आ जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। क्या चेंजिंग होगी, -2 9 की जगह 9 -2 की जगह चला गया। ये हमारे पास आ गया। आठवां भी इसी तरह का ही है। नौवां देख लेते हैं हम थोड़ा सा। नौवें में क्या दिया हमने, नौवें में है 11 की पावर -2 इज इक्वल टू है 1/1/21। तो लिख देंगे इन लॉगरिथम फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, लॉग लिखा, ये 1/121 जो है वो -2 की जगह चला जाएगा, ये सारा उधर और वो सारा 1/121 और सॉरी क्या आ जाएगा, बेस अपनी जगह रहती है, 11 अपनी जगह पे रहा और इस सारे की पावर क्या आ जाएगी 1/121 इज इक्वल टू -2 किधर चला गया होगा। ये तब्दीली है छोटी सी और इसमें कोई इशू नहीं है। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 है और बाकी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चेंजिंग जो थी वो बता दी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, उनको हमने बनाना था लॉगरिथम फॉर्म में। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 क्या है हमारे पास, 5 का क्यूब रूट है और सारे की पावर 9 है इज इक्वल टू है 125। ये ठीक है, इसको हम थोड़ा सा तब्दील करके लिख लेते हैं। इसको ना इस तरह भी ठीक है, लिखेंगे इसको यूं मैं लिख लेता हूँ। ये हमें पता है 3 है, ऐसे है ना, ये क्यूब रूट है ना, ये तो क्यूब रूट का मतलब होता है 5 की पावर कितनी है 1/2। अगर कुछ ना हो ना तो 1/2 हो जाता है, जिस हम पहले करते हैं। तो मैं इसको ना ये रूट खत्म करके ना तो होल बना लेता हूँ। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ ना, 5 की पावर ये 9 है ना, 9 तो उधर ही जाएगी, इसको खत्म करेंगे तो 1/3 लगाया हमने, मैं इसको खत्म करके 1/3 लगा दिया और बाहर कितना पड़ा हुआ है 9। इसको यूं लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर रहा हूँ। हमें पता है इसको खत्म किया तो 1/3 लगा दिया तो 3 और 9 कट जाएगा, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया। अब हमारे पास इजी हो गया इसको लॉगरिथम बनाना। तो लिख लेंगे अब इन लॉगरिथम फॉर्म। देखने इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमने क्या किया कि इस रूट को खत्म करके, तो ये 3 है तो हमने लिखा 1/3 लिखा, बाहर 9 थी, 3 और 9 कट गया तो 5 की पावर कितनी आ गई है 3 आ गई है। अब इसको तो हम बना सकते हैं इस तरह, तो क्या आ जाएगा, लॉग लगाया, ये 5 बेस उधर ही रही, 125 3 की जगह 3 125 की जगह आ जाएगा, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी 125 इज इक्वल टू 3। चाहे आप इसको ब्रैकेट में कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे ही है। तो बाकी आप 10वां भी इसी तरह खत्म कर लेंगे। 10वें में क्या है कि यहाँ ये ऐसे है, सिर्फ √3 है और बाहर कितनी है 4 है, तो इसको भी आप बना लें, बेहतर है इसको खत्म करके। तो ये 1/2 है ना, तो 1/2 है और बाहर कितनी है 4 है, 2 और 4 कट जाएगा तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और दूसरी तरफ 9 है तो इसको आप आगे कर सकते हैं। 12 भी इसी तरह ही है, तो ये ऐसे। अब हम आते हैं 1 से 12 तक थे कि इनको एक्सपोनेंशियल थे, हमने लॉगरिथम बनाए थे। अब लॉगरिथम होंगे उनको एक्सपोनेंशियल बनाना यानी कि रिवर्स लेके आना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल होंगे तो लॉगरिथम बनाए थे, अब जो हैं वो लॉगरिथम होंगे और एक्सपोनेंशियल बनाने। क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक, 13 से 18 तक है।
तो हमें नज़र आ रहे हैं कि वो लॉगरिथम है। कैसे पता चला ये लॉगरिथम है? क्योंकि लॉग मौजूद है हमारा। और पिछले क्वेश्चन में कैसे पता चला था कि ये एक्सपोनेंशियल है? क्योंकि वहाँ पावर में कोई चीज़ होती थी, कोई नंबर, कोई वेरिएबल भी हो सकता था, तो उसमें लॉग नहीं था। तो जिसमें लॉग नहीं है वो एक्सपोनेंशियल है, और जिसमें लॉग है वो लॉगरिथम है। तो 13 से 18 तक जो है ना क्वेश्चन, उनमें क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, एक्सपोनेंशियल बनानी है। तो लॉगरिथम दी हुई है। देखें क्वेश्चन 13 देखें, ये बहुत आसान है, ये इजी कोई, ये दिया है 9 इज इक्वल टू log बेस टू, ये बेस होती है उसकी, log बेस टू, तो हम आगे चले। अच्छा, इसको जब हमने ना बनाना है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ज़रा लॉग मौजूदा लॉगरिथम फॉर्म है ना, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, इसको जब भी क्वेश्चन आपने करना है तो ये जो लॉग वाला है इसको इधर लिखिएगा करें, तो बेहतर है इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ज़रा 9 इज इक्वल टू ये है, तो वो चीज़ जो है ना दूसरी साइड log बेस टू 5 1 2 इज इक्वल टू 9, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, ऐसे और डाल के ना ऐसे लिख लें कि ये सारी इधर ले और ये सारी इधर, पहले आसानी के लिए। तो ये लॉगरिथम फॉर्म है ना, अभी मैंने कुछ फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ क्या किया, ये सारे को इधर ले आया, ये सारे को इधर ले आया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन में आपने ऐसे करना है ताकि इजी हो जाए हमारा क्वेश्चन। तो लिखते हैं, लिखेंगे इन, अब लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथम है ना, दिस इंप्लाइज दैट, तो लॉग हटा देंगे, अब लॉग हटा देंगे। अब जब लॉग हटेगा तो क्या तब्दीली होगी, वही तब्दीली होगी कि ये सारी चीज, ये पावर तो चल जाएगी, वही चला जाएगी, ये तब्दीली होगी, यानी कि 2 की पावर आ जाएगी कितनी, 9, और 512 तो चला जाएगा, लॉग हट जाएगा, ठीक है। तो लॉग जब हटेगा तब भी कोई तब्दीली होगी, और जब लॉग लगेगा तब भी कोई तब्दीली होगी। और तब्दीली क्या होगी, बेस अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, और ये एक्सपोनेंट और उधर वाली बेस इधर उधर हो जाएगी, ये तब्दीली होगी, और कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक है। ये आगे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, जो तो 16 एक क्वेश्चन इस तरह का कर लेते हैं, फिर बाकी सारे आप कर लेंगे, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये है 16 में 4 इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 7 बेस है और 49, ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या करूँगा, ये लॉग वाली सारी उठा के इधर ले लेंगे, जब सारी चीज़ इधर से जाएगी तो साइन तब्दील नहीं होते, तो ये हमें पता ही है। तो इसको यूँ लिख सकते हैं ना, लॉग अंडर रूट 7 ब्रैकेट में लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू कितना है, 4, ठीक है। ना भी लिखें, इसको ब्रैकेट से हटा दें, कोई इशू नहीं, इसमें परेशान नहीं होगा। अच्छा, अब लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो लॉग हट जाएगा, तो अंडर रूट 7 ने अपनी जगह नहीं छोड़नी, और इसकी पावर ये 449 की जगह चला जाएगा, और 49 किधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई, इसमें कोई इशू नहीं बना, ठीक है जी, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो बाकी आप इसी तरह कर सकते हैं। और एहतियात क्या करनी है, एहतियात ये करनी है बार बार कि जो बेस होती है ना, बेस फर्ज करें ये बेस है, इसकी जो पावर होगी वो साइज में इससे थोड़ी सी छोटी और ऊपर होगी, ठीक है। तो ये तब्दीली है और कोई नहीं है, इधर एक्स है या वाई है। तो लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल बनाना और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम बनाना ये हमें आना चाहिए, बाकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अब हम क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 से 22 है ना, ये हम अगली एक्सरसाइज जब करेंगे तो फिर हम वापस इधर पे आएंगे ताकि वहाँ से बेहतर हमें समझ आएंगे लॉ के कंसेप्ट, तब ये करेंगे क्वेश्चन 19 से 22। अभी इस पर टाइम लग जाएगा, एक क्वेश्चन तो काफ़ी टाइम। तो हम ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक जो फाइंड द वैल्यू फैक्ट्स है ना, ये करेंगे। 2-3 एग्जांपल्स हैं और कुछ रिव्यू में भी हैं, और इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आमतौर पर हमारे पेपर में एनुअल में आता है, तो इसलिए हम इनको थोड़ा तवज्जो से करते हैं, सारे कर लेते हैं, इनके चारों के चारों कर लेते हैं। और कंसेप्ट वही है लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का। तो देख लें एहतियात क्या करनी है, जब आपने लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल बनाना है ना, तो कोशिश ये करनी है कि जो लॉग वाली चीज़ है ना वो उस तरफ होनी चाहिए। तो हमें पता है कि ये इधर या ये इधर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी चीज़ इधर उधर लेके जाए फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह
तो जब लॉग नहीं है इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल है, उसको लॉगरिथम बनाना है, और जब लॉग है इसका मतलब वो लॉगरिथम है, उसको एक्सपोनेंशियल बनाना है। एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल। तो हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक। तो क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ यहाँ। तो 23 जो है वो है log बेस 3x इज इक्वल टू 4 है। 23 इधर लिख लेते हैं, 24 इधर लिख लेते हैं ताकि इकट्ठे ही की बात करें। log बेस 81 की पावर 9 है इज इक्वल टू x है। तो 25 भी इधर ही लिख लेते हैं। 25 है log 625 5 इज इक्वल टू कितना है 2x है। चलो इधर 24 भी लिख लेते हैं, 26 भी लिख लेते हैं ताकि सारे इकट्ठे कर लें। तो वो है log बेस x है। चलिए सबसे पहले ये 20, तो हमें पता है हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने का मतलब है x को बिल्कुल अकेला करना है हमने, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे अकेला करेंगे। तो हमें सबसे पहले पता है ये लॉगरिथम फॉर्म है, तो लॉगरिथम फॉर्म को हटाना है हमें, एक्सपोनेंशियल बनाना है, ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंशियल बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल बनाएंगे तो लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और याद रखना हमने x को अकेला करना है, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए दिस इंप्लाइज दैट log हट जाएगा तो क्या होगा, 3 की पावर 4 आ जाएगी और x उधर चला जाएगा, ये x उधर चला गया और 4 इसकी जगह आ गया। इतना सब अब देखें x बिल्कुल अकेला हो गया, ना x की कोई पावर है ना x किसकी पावर है, यानी कि ना तो x की पावर है कोई और ना ही x किसकी पावर है, कुछ नहीं, x बिल्कुल अकेला है। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 को 4 टाइम्स करना है, 3 को 4 से नहीं करना, 3 को 4 बार करना है। तो मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू x। x बिल्कुल अकेला था ना इसलिए हमने उसको सिंपलीफाई किया। तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा इज इक्वल टू x आ गया, या x इक्वल टू कितना आ गया 81 आ गया। तो ये हमारा x आ गया, इधर x हमारा ये इधर आ गया, x हमने अकेला करना था इधर। उसी तरह सबसे पहले लिखेंगे क्या, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए दिस इंप्लाइज दैट log हट जाएगा दैट एक्सपोनेंशियल में, 81 ने अपनी जगह नहीं छोड़नी और इसके ऊपर आ जाएगा x और 9 उधर चला गया। यही तब्दीली होती है। अब गौर करें आप, अब x जो है ना हमारा, x को हमने फाइंड करना है, x हमारा पावर में है, एक्सपोनेंट। याद रखना है जब x हमारा पावर में हो ना तो हम जो बेसिस है ना वो बराबर करेंगे, इसकी पावर 1 है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 81 है, ये 9 है। फिर देखना है जब हमारा वेरिएबल जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो पावर में हो, एक्सपोनेंट में हो, ठीक है, वो एक्सपोनेंट में हो, पावर में हो, तो आपने बेसिस को बराबर करना होता है, बेसिस को हमने बराबर करना। अब बेसिस में से छोटी बेसिस बेस जो है वो 9 है, 9 है, ये 81 है, ये 9 है, तो आपने इस 81 को भी ना 9 बनाना है। फर्ज करें यहाँ पे 3 होता ना तो फिर मैं 81 को 3 बनाता, 3 बनाने की कोशिश करता। यहाँ 5 होता ना तो मैं इस 81 को 5 बनाने की कोशिश करता। इसी तरह यहाँ जो छोटा, फर्ज करें इधर 81 है, इधर 9 है, तो छोटा 9 है, फिर आप इस 81 को 9 बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो उसका आसान सा तरीका है, ये जो 81 है ना इसको 9 के रिस्पेक्ट ना फैक्टराइज करें, ऐसे ये 81 है, 81 को विद रिस्पेक्ट टू 9 फैक्टराइज करें, तो 9 9 जा 81। फर्ज करें यहाँ 9 की बजाय 3 होता तो फिर मैं 81 को ना 3 के रिस्पेक्ट फैक्टराइज करता। 81 को 3 पे डिवाइड किया 27 आया, फिर 3 पे किया तो 9 आया, फिर 3 पे किया 3 आया, फिर यानी कि यहाँ 3 4 बार, ठीक है। याद रखना है, डिपेंड करता है कि आप किसके लिहाज से फैक्टराइज कर रहे हैं। तो इधर 9 है, इधर 81 है, तो छोटा 9 है, 9 के लिहाज से आपने फैक्टराइज करना है,
क्लियर होगी बात? तो ये आपने ध्यान में रखना। तो हमें पता चल गया कि मैंने इधर भी 9 लेके आना, तो 81 का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है? तो ये बात, तो 81 का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और पावर x है। अब इस 81 को 9 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2 और बाहर क्या है x है। अब मल्टीप्लाई करें, इधर लिख सकते हैं 9 की पावर 2x, इधर जब किसी की पावर नहीं होती तो 1 होती है, तो ये 1। अब दोनों साइडों को कंपेयर करके, कंपेयर का कंसेप्ट हम पहले भी करते हैं, तो आप बोथ साइड को अगर कंपेयर करें ना, कंपेयर बोथ साइड्स, तो बेसिस खत्म हो जाएगा, कंपेयर का मतलब जो चीजें सेम हो खत्म हो जाएंगी। तो 2x इक्वल टू 1 आ गया, हमने तो x फाइंड करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होते जाएगा, इतना सा काम। तो आपने एक प्रैक्टिस के तौर पर ना क्वेश्चन ये कर लेना है, प्रैक्टिस के तौर पर इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन कर लेना है। 81 की पावर यहाँ में 9 के बजाय 3 लिख लेता, ठीक है? ये आपने प्रैक्टिस के तौर पर करने की कोशिश करनी, ठीक है? तो इसका आंसर गालबन 1/4 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, वो आपने देखा। चलिए इधर आ, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी बेहतर इधर समझ आ जाएगी, ठीक है? अगला देखिए क्वेश्चन, इधर वही इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए, दिस इंप्लाइज दैट लॉग हट जाएगा, 625 ने अपनी जगह नहीं छोड़नी, ये 2x 5 की जगह चला जाएगा और 5 2x की जगह चला जाएगा। अब देखो, अब फिर x पावर पे है, एक्सपोनेंट में है, तो आपने नीचे की बराबर करनी है, बेसिस बराबर करनी है। बेस में 5 है छोटा, इधर 625 है, तो 625 को 5 के लिहाज से फैक्टराइज करना है आपने, ठीक है? तो ये आपने खुद करना है, 625 को 5 के लिहाज से फैक्टराइज करेंगे ना जब आप, तो 5 आएगा 4 बार, 5 4 बार आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 4 और बाय 2x, फिर 4 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की पावर 5 की पावर आ जाएगी 8x, उधर 5 की पावर 1 है, कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू 1/8 आ जाएगा, ये आपने खुद करना। अब इधर आ जाते हैं, इधर आते हैं, तो उसी तरह से इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि जब भी आपने x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है ना लॉगरिथम में, तो आपने उसको लाजमन आपने उसको एक्सपोनेंशियल बनाना है, ठीक है? चलिए, तो क्या हमारे पास आएगा, x के ऊपर आ जाएगा ये 2 7 2 9 की जगह आ जाएगा, तो 2 उसकी जगह और 7 2 9 की जगह, ठीक है? अब क्या हुआ, ये आ गया था जो हमारा वेरिएबल था ना, वो एक्सपोनेंट में था, पावर में था, तो हम बेसिस बराबर करते थे, यानी कि ये 9 हमें ये बता रहा था कि 81 की जगह भी 9 लेके आए। इसी तरह यहाँ जो आएगा 3 आएगा, 3 बताएगा कि 81 की जगह 3 लेके आए। यहाँ ये 5 आया, ये 5 हमें बता रहा था कि 625 की जगह भी 5 लेके आए। अब इसी तरह अब यहाँ क्या है कि हमारा जो वेरिएबल है जो हमने फाइंड करना है वो बेस में है, वो बेस में। अब उसकी जो पावर है ना वो आपको बताएगी कि ये जो 729 है ना, यहाँ ये किसी की पावर 2 है। यहाँ देखिए, जब हमारा वेरिएबल बेस में हो ना तो हमने पावर्स बराबर करनी होती, और जब हमारा वेरिएबल पावर में हो ना तो हमने बेसिस बराबर करनी है, और जब हमारा वेरिएबल यानी कि जो हमने फाइंड करना है x जब हमारा बेस में होगा तो हमने एक्सपोनेंट पावर बराबर करनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ना, ये हमें ये बता रहा है कि ये जो 729 है ना, ये किसी की पावर 2 है। ऐसे जैसे देखिए, फर्स्ट करो ये है ना x की पावर 2, यहाँ है 25, ये 2 हमें ये बता रहा है कि ये जो 25 है ना, ये किसी की पावर 2 है। तो हमें पता है कि जो 25 होता है ना, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, यानी कि ये 5 की पावर 2 होता है। इसी तरह अगर यहाँ पे x की पावर 3 होता ना और यहाँ 125 होता, तो ये जो 3 है ये हमें ये बता रहा है कि ये 125 किसी की पावर 3 है। तो हमें पता है 125 का मतलब होता है 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 5 की पावर 3 आ जाए, तो फिर ये बराबर होता है। इसी तरीके से ये जो x की पावर 2 है ना, ये 2 हमें ये बता रहा है कि ये जो 729 है ये किसी की पावर 2 है। हम इसको 2 के लिहाज से फैक्टराइज नहीं करके वो लेके आ सकते। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 729 को जब हम फैक्टराइज करते हैं ना,
तो ये जो हमने पावर 2 लेके आनी है, देखिए ये मैं इधर से ना फैक्टराइज करके आपको बता देता हूँ कि कैसे आएगा। अब हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, ये हमें सिर्फ ये पता है कि ये x की पावर 2 हमें ये बता रही है कि 729 किसी की पावर 2 है। हमने क्योंकि अब पावर बराबर करनी है ना, क्योंकि x तो बेस में है जो हमने फाइंड करना है, तो अब हमने पावर बराबर करनी है। अब 729 जो होता है ना, ये x की पावर 2 है ना, 729 होता है 27 मल्टीप्लाई बाय 27। हमें ये तो पता चल गया कि ये किसी की पावर 2 है, तो ये 727 मल्टीप्लाई बाय 27 आता है 720। उसको हम हल कर लेते हैं कोई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 27 की पावर कितनी आ जाएगी 2। अगर यहाँ थी ना पावर 2 की बजाय 3, तो फिर ये 3 हमें ये बता रहा होता कि ये जो 729 है ना, ये किसी की पावर 3 है। 4 होता तो किसकी पावर 4 है, तो फिर हम उसके हिसाब से हम चलेंगे। अब 2 तो खत्म हो गया, कंपेयर करेंगे दोनों साइड में, कंपेयर बोथ साइड्स, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। कंपेयर का मतलब है जो चीजें सेम है वो खत्म हो जाएंगी, ऐसे काट नहीं देनी हमने, काटनी नहीं है, 2 से भी कटेगा या x इसका काटनी नहीं है, बल्कि सिर्फ हमने लिख देना है कि कंपेयर, तो कंपेयर का मतलब चीजें सेम है वो खत्म होगी, जो बाकी हैं वो सेम आ जाएंगी। देखिए अब हमें कैसे पता चला 729 27 मल्टीप्लाई 27 होता है, तो आसान सा तरीका जो फैक्टराइज वाला हम करके आ रहा करते थे, ऐसे फैक्टराइज करें। हमें पता है कि जिसके आखिर में 2 के टेबल वाला डिवाइड होने वाला 2 पे नहीं जाता बल्कि 3 पे जाएगा। 3 2 जा 6, आगे 3 4 जा 3 3 3 8 जा 3 1 3 27 जा फैक्टराइज किया ना, तो ये आया है 3 3 3 3 और 3। अब देखें यहाँ डिपेंड कर रहा है कि x की पावर 2 है, तो हम इसके ना 2 पेयरिंग कर लेंगे, यानी कि एक ये वाला कर लेंगे और एक ये वाला, तो 3 3 जा 9 और 27 हो गया, ये भी 3 3 3 27 हो गया। इसका मतलब हुआ कि 729 को अगर फर्ज करें यहाँ x की पावर 3 होती ना, x की पावर 3 होती, तो मैं 729 को ऐसे लिखता कि कोई ऐसा नंबर लिखता है कि जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये आए 729, तो फिर मैं ये कर लेता, फिर मैं 2 2 इकट्ठे कर देता, यानी कि एक ये इकट्ठा कर लेता, एक ये इकट्ठा कर लेता और एक ये इकट्ठा, तो फिर मैं लिख देता क्या 3 3 3 जा 9, यानी कि एक 9 ले लेता, अगला 9 ले लेता, एक अगला 9, तो 9 की पावर 3 हो जाती है। यानी कि डिपेंड करता है, अगर x की पावर 3 होती ना तो फिर मैं लिखता 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कि 9 की पावर 3 लिख देता। वो हमारा हमें अगर होता ना यहाँ पे x की पावर 6 होती, x की पावर 6 होती, तो फिर मैं 1 2 3 4 5 6, तो मैं सीधा सीधा ये लिखता 3 की पावर 6। तो डिपेंड कर रहा है हमारा इस चीज पे कि आपने क्या बराबर क्या करना, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन था क्या, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम बनाना। ज़ाहिर हम लॉग लेके आते थे कहीं से और फिर वो आगे तब्दीली कर देते थे पावर में। और दूसरा क्या हमने किया, लॉगरिथम थे तो एक्सपोनेंशियल बनाया था, ठीक है। वहाँ पे जो एहतियात करनी है वो मैंने बता दी। और फिर हमने 23 से 26 तक जो क्वेश्चन किए ये रिव्यू में भी हैं और ये इस तरह, इसमें वो कोई मसला नहीं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2, आसान सी थी, कोई मसला नहीं।